चैप्टर 9 है आपका द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब समझते हो? लिविंग मतलब सजीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। जितने भी सजीव, इस सजीवों के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? जितने भी सजीव चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे जीवित रहते हैं हमारे अर्थ में, वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उनकी क्या विशेषता है। समझ रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, और हैबिटेट लिखा है। हैबिटेट का मतलब बताओ। हाँ, डेफिनेशन नहीं, मीनिंग पूछा है। हाँ, आवास, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो टॉपिक आपका पहला वर्ड क्या आता है? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? आवास। तो हैबिटेट जनरली वह प्लेस होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर सभी जीव जंतु आपस में मिलकर रहते हैं, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। द प्लेस वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव या लिव टुगेदर, उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? या वह जगह जहाँ पे सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उसे कहा जाता है हैबिटेट। बात समझ में आ गई तुमको? जैसे हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं इस जगह पे, तो हमारा हैबिटेट ये है। कुछ जंगल में रहते हैं, सभी अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग माहौल होता है सबका। सब जगह सेम कंडीशन तो नहीं है, अलग अलग होती है ना। तो जहाँ पे भी जैसा सराउंडिंग हो, जैसा क्षेत्र हो, अब पी लेना पानी, पानी बाहर है, जाओ पी लो। बात समझ में आई? उसके बाद है आपका एडेप्टेशन। क्या होता है? एडेप्टेशन। इसे क्या बोला, इसका मीनिंग कौन बताएगा? एडेप्टेशन अनुकूलन बोलते हो ना हिंदी में, अनुकूलन। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा कोई ज्ञान दे बताना चाहेगा, अपनी राय देना चाहता है? बताओ, अभी ना बताएगा। कोई किसी समझ में आया? थोड़ा मोड़ा समझ गए? बताओ। ये बताना तो समझ में आ गया, बताएगा नहीं क्या होता है? देखो, अडेप्टेशन, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, है ना? जैसे हमारे भी कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, बर्ड के स्पेसिफिक फीचर, सबके अपने अपने फीचर हैं। तो वो फीचर उनको रहने के लिए, उनकी हेल्प करता है, ठीक है? वह स्पेसिफिक फीचर जो लिविंग बीइंग्स को रहने में उनकी सहायता करता है, उस सराउंडिंग में, उस हैबिटेट में, समझ रहे हो? उस क्षेत्र में, उसे क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। अभी आपको बोल दिया जाएगा जाओ पोलर रीजन पर रहो, बर्फीले क्षेत्र में, है ना? नॉर्थ पोल पर रह के दिखाओ, तो रह लोगे वहाँ पे? आपको मुश्किल होगा, आपकी बॉडी उस तरह से डिजाइन नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर या -20 तक चले जाएगा तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो। उससे अधिक नीचे जाएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपको दिक्कत होगी, है ना? अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, शिमला में जाओगे, कहीं में जाते हो जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर क्या जगह अलग होगा, तो आपको थोड़ा रहने में दिक्कत होगा, है ना? जैसे अपने घर में आराम से रह पाते हो आप, दूसरे घर में जाकर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा, उतनी आज़ादी नहीं रहेगी आपको जैसे अपने घर में रहते हो। होता है क्या? जैसे अपने घर में कूदते हो, बिस्तर पे चढ़ जाते हो, दूसरे घर में ऐसे रह पाओगे? सुन लो क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आई क्या बोला मैंने? तो एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, वह परिस्थिति, आपकी वह अवस्था, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो आपको रहने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन या फिर अडेप्टेशन, ठीक है? हाँ, तो आप हिंदी में बोलना। हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब टाइप ऑफ हैबिटेट, टाइप हैबिटेट, तो आवास के प्रकार,
जो आवास होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो केवल ज़मीन पे ही नहीं, अरे सुनो पहले, केवल ज़मीन पे ही नहीं, काफ़ी पानी के अंदर भी जीवन है। हम लोग तो नहीं रह सकते, लेकिन बाकी तो जीव तो रहते हैं, है ना। जलीय जीव से बोलते हैं। तो दो तरह से इसको बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट, सुन लो पहले ध्यान से, और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को बोलते हैं मरुस्थलीय जीव। सर जो पानी में रहते हैं। नहीं सर जी, जो जमीन, राजस्थान, ठीक है, जरूरी है मरुस्थल राजस्थान हो, स्थल की बात हो रही है, ठीक है, जमीन की बात हो रही है। स्थलीय आवास, सुनो ओए, जो पानी में रहते हैं। हिंदी की बुक नहीं किसी के पास, साइंस में हिंदी की बुक नहीं है तो फिर भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्थलीय आवास दिख रहा है, और ये होता है एक्वेटिक, मतलब जलीय आवास। तो शब्द से आप समझ जा रहे हो, है ना। इस शब्द से समझ में आ रहा है क्या चीज़, इसका मतलब स्थल और जल का मतलब क्या होता है ना। तो टेरेस्ट्रियल आवास मतलब, सॉरी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में स्थलीय क्या होता क्या है ये, मतलब कि जो जीवन ज़मीन पे संभव होता है, जो जीव अपना जीवन कहाँ बिताते हैं, ज़मीन के ऊपर, उस तरह के हैबिटेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास। हम लोग हैं ज़मीन, मिट्टी के ऊपर रहते हैं ना, पानी में तो जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ पे रहने के लिए हमें सिप चाहिए, है ना। वहाँ पे हम फसल नहीं कर सकते, ज़मीन में फसल करते हैं। ये सभी चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं। दूसरा है एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास, मतलब जल के अंदर। तो हम लोग तो नहीं, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो सभी कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। तो उन्हें कहा क्या कहा जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट। तो आपको पता है बहुत सारी मछलियाँ जो पानी के अंदर रहती हैं, लगभग सारी मछलियाँ पानी के अंदर रहती है, बाहर बाहर रहती नहीं है ना। ब्लू व्हेल सिर्फ सरफेस पे आते हैं सांस लेने के लिए, फिर पानी के अंदर। मगरमच्छ सरफेस पे आता है सांस लेने के लिए, मगरमच्छ ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है ना। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का जीवन है, लेकिन ये जनरली पानी के अंदर ही आते हैं। कछुए हो गए, पानी में रहते हैं, अंडे बस ज़मीन पे देते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो केवल पानी के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं जलीय आवास। उनके जीवन को बोला जाता है, उस आवास को क्या बोलते हैं, जलीय आवास। तो इनको भी अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम डिफाइन करते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट पे आपका था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल। दूसरे नंबर पे ग्रास लैंड, ठीक है। तीसरे नंबर पे डेजर्ट। चौथे नंबर पे माउंटेन। पांचवें नंबर पे पोलर रीजन, जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, है ना। पांच नाम तुम्हें समझ में आए। फॉरेस्ट में जंगल होता है, ग्रास लैंड में घास के मैदान, डेट मतलब क्या होता है, मरुस्थल, सॉरी घास। चैप्टर नाम भी लिख दो, माउंटेन पहाड़, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि स्पेस। अबे क्या बोल रहा तू, ये स्पेस क्या होता है। इतना नोट करो पहले, ये नोट करो इसको।